गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पोइट्री सेक्शन का क्लास 10th की फर्स्ट पोयम द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा का अध्ययन करेंगे। इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। जेम्स रसेल लॉवेल एक अमेरिकन रोमांटिक पोएट थे। इनका लाइफ पीरियड है 1819 से 1891। तो आइए बच्चों देखते हैं हम क्या है फाउंटेन में। कक्षा 10 की पोयम का ये पहला पोइट्री का ये पहली पोयम है। इसमें हम पहले इसकी समरी, इसके भाव को देखेंगे, इस पोयम में है क्या। उसके बाद हम आपको पोयम लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। तो पहले हम पोयम के बारे में जानते हैं। इस पोयम में कवि हमको क्या बताना चाहता है। फाउंटेन आपने देखा होगा आप लोगों ने। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा केप्ट ऑन फ्लैशिंग एंड लीपिंग होल डे और होल नाइट। जो फव्वारा होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता रहता है और चमकता रहता है। इसमें कवि बताता है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। सूर्य के प्रकाश में ये प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है और लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम माउंटेन लाइट, और सुबह से लेकर शाम तक चमकता रहता है, उछलता है। फिर दूसरी लाइन है इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो। चांदनी रात में बर्फ से भी ज्यादा, व्हाइटर अधिक सफेद, स्नो बर्फ से भी ज्यादा। जब चांदनी रात होती है तो ये बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवा चलती है तो ये फूलों की भांति हिलता प्रतीत होता है। और फव्वारे के गुणों का वर्णन किया है कवि ने कि निरंतर ऊपर उठता रहता है मोशन में ही। मोशनदायी दृष्टि, इसमें एक पोएम में लाइन आई है मोशनदायी, गति ही तेरा विश्राम है। मतलब ये कभी विश्राम नहीं करता। ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग टुवर्ड्स हेवन, हमेशा ऊपर की ओर चलता रहता है और वो इस तरीके से दिखाई देने लगता है जैसे स्थिर हो। क्योंकि एक चित्र बन जाता है, एक प्रपात, जब प्रपात बन जाता है तो हमको देखने में लगता है ये स्थिर है, जबकि वो हमेशा गतिमान बना रहता है। और इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतने अथक परिश्रम के बावजूद भी, इट ऑलवेज लुक्स फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ, कभी थका हुआ प्रतीत नहीं होता है, हमेशा ताजगी से भरा हुआ दिखाई देता है। और कभी इन गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि हम भी अपने कार्य को इस ढंग से करें कि हम हमेशा ताजगी से भरे हुए दिखें, परिवर्तनशील रहें, फिर भी स्थिर रहें। अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त न कर लें हमें इंतजार स्टॉप नहीं करना। वी शुड कीप ऑन, हमें लगातार निरंतर अपना कार्य जारी करते रहना चाहिए, कभी वेट नहीं करना चाहिए। तो फव्वारे से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि फव्वारा एक ऐसा चित्रण होता है जो ताजगी से भरा दिखाई पड़ता है। सूर्य के समय उसका चित्रण दूसरा है, रात्रि में उसका चित्रण दूसरा है। मोशन के बारे में बताया है, ताजगी के बारे में बताया है और उन्नत के बारे में। तो दिस इज इंस्पायरिंग पोएम, दिस इज एन इंस्पायरिंग पोएम। ये एक प्रेरणादायक कविता है, हमको इसको अपने अंदर धारण करना है। कविता का अर्थ ही यही होता है कि कुछ ना कुछ कविताएं हमें प्रदान करती। तो आइए देखते हैं कवि इस कविता में हमें क्या देने का प्रयास कर रहे हैं। जो कठिन वर्ण हैं जो कविता में प्रयोग किए गए हैं उनको हम बताएंगे, उनको आप नोट करते जाइए और उनको याद कर लीजिए, तभी आपको ये पोएम समझ में आएगी और अच्छी भी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है इस पोएम की, इनटू द सनशाइन।
सनशाइन मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश या धूप कह सकते हैं। सनशाइन मीन्स क्या होता है, चाहे धूप कह दीजिए चाहे सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ लाइट, फुल मीन्स भरा हुआ प्रतीत होता है, लाइट मीन्स प्रकाश से रोशनी। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो फव्वारा रोशनी से भरा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग माने क्या होता है, लीप मीन्स होता है उछलना, लीप मीन्स क्या होता है, उछलना। तो लीपिंग माने उछलता हुआ प्रतीत होता है। फ्लैश मीन्स होता है चमकना, फ्लैश मीन्स क्या होता है, चमकना। तो चमकते हुए प्रतीत होता है, उछलते हुए प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फ्रॉम मीन्स होता है से, मॉर्न, मॉर्न का शब्द है मॉर्निंग, मॉर्न मीन्स क्या है, मॉर्निंग, मॉर्निंग आप लोग जानते हो सुबह। तो सुबह से लेकर नाइट, रात तक उछलता रहता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है और कभी थकता है। मेन पॉइंट समझने का ये है कि कभी विश्राम नहीं करता। फिर से एक बार देखते हैं, इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में या उजाले में या धूप में, फुल ऑफ लाइट, प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत होता है। और लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात। अब अगला स्टैंडर्ड देखते हैं, इनटू द मून लाइट। मून लाइट जानते हैं हम लोग, चांदनी, चंद्रमा के प्रकाश में। मून मीन्स होता है चंद्रमा, लाइट मीन्स प्रकाश, तो चांदनी रात कह सकते हो। चांदनी रात में व्हाइटर दैन स्नो, व्हाइट से बना व्हाइटर, व्हाइट मीन्स होता है सफेद, व्हाइटर मीन्स अधिक सफेद, दैन स्नो बर्फ से, तो बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है चांदनी रात में। और वेविंग शो फ्लावर, वेविंग, वेविंग मीन्स होता है हिलता हुआ, वेविंग मीन्स क्या होता है, हिलता हुआ प्रतीत होता है। फ्लावर लाइक, इसके बाद फूलों की भांति, फ्लावर मीन्स होता है फूल, लाइक मीन्स, तो फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो ये फूलों की भांति हिलता हुआ प्रतीत होता है। फिर से एक बार देखते हैं, इनटू द मून लाइट, चांदनी रात में व्हाइटर दैन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग शो फ्लावर लाइक, फूलों की भांति हिलता हुआ प्रतीत होता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। ब्लो मीन्स होता है हवा का बहना, ये चलना। अब अगला स्टैंडर्ड देखते हैं, इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में। पहले सूर्य के प्रकाश में, फिर चंद्रमा के प्रकाश में, अब आ गया तारों के प्रकाश। तो इनटू द स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स होता है भागता हुआ, दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। स्प्रे मीन्स फुहारों की, स्प्रे आप लोगों ने देखा होगा, फुहारे डाले जाते हैं, स्प्रे, वही स्प्रे। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मीन्स प्रसन्न रहता है, एट मिडनाइट आधी रात में भी, और हैप्पी बाई डे पूरा दिन भी प्रसन्न रहता है, कभी नाखुश नहीं दिखाई पड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात में भी प्रसन्न दिखता है, एंड हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न। इनटू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फव्वारों की भांति चलता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, अर्धरात में भी प्रसन्न दिखाई देता है, और हैप्पी बाई डे पूरे दिन भी प्रसन्न दिखता है। आगे देखते हैं, एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। ब्लित्सम एंड चीयर, ब्लित्सम एंड चीयर मीन्स होता है प्रसन्न प्रफुल्लित, प्रसन्न प्रफुल्लित दिखता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, स्टिल मीन्स भी यहाँ पे हमेशा, हमेशा क्लाइंबिंग चढ़ता रहता है। हेवन वार्ड, हेवन वार्ड मीन्स होता है स्वर्ग की ओर या ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। नेवर अवियरी, कभी थकान का एहसास नहीं, कभी थकता नहीं कभी। तो कभी इसमें, इन पंक्तियों में हमें ये ज्ञान देना चाहता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए,
कभी थकान का अनुभव नहीं करना। जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए तब तक हमें अपने कार को ब्रेक नहीं देना। फिर से देखते हैं, एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है। बिल्सम एंड चियरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित दिखता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वार्ड, हमेशा चढ़ता रहता है। हेवन वार्ड मीन्स ऊपर की, हमेशा ऊपर की ओर चलता रहता है, चलता रहता है। नेवर अवियरी, कभी थकता नहीं है, कभी ये थकान अनुभव नहीं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सब प्रत्येक मौसम में, सारे मौसमों में ग्लैड, ग्लैड मीन्स होता है प्रसन्न, गुड मीन्स क्या होता है प्रसन्न। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में, कोई भी हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सारे मौसम में प्रसन्न दिखता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अच्छा ही अच्छा प्रतीत होता जाता है। अपवार्ड और डाउन, ऊपर की ओर जाना हो अथवा नीचे की ओर आना हो, डाउनवार्ड नीचे की ओर, अपवार्ड ऊपर की ओर, चाहे ऊपर की ओर जाना हो या फिर नीचे की ओर आना हो। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा विश्राम है। THY मीन्स होता है तुम्हारा या तेरा, तेरा कह दीजिए या तुम्हारा कह दीजिए, दो मीनिंग है दाई। तो अपवार्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की ओर जाना, और डाउनवर्ड नीचे की ओर आना। मोशन दाई रेस्ट, गति ही तुम्हारा विश्राम है। फुल ऑफ नेचर, अब आगे कभी बताता है कि फुल ऑफ नेचर, ये प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी चीज इसको रोक नहीं सकती, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। टेम मीन्स होता है पालतू बनाना, टेम मीन्स क्या होता है पालतू बनाना या कंट्रोल करना, यहाँ पे होगा नियंत्रण करना। नथिंग कैन टेम, कोई इसे नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता। चेंज मीन्स क्या होता है बदलना, चेंज माने बदलता। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्षण ये बदलता है। एवर द सेम, फिर भी यह हमेशा एक जैसा बदलता हर क्षण है। एवर द सेम, हमेशा एक समान बना रहता है। फुल ऑफ नेचर, प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण है। नथिंग कैन टेम, कोई इसे नहीं रोक सकता, कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता है। एवर द सेम, हमेशा एक समान दिखाई। सीजलेस स्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, निरंतर ऊपर की ओर उठता जाता है। स्पायर मीन्स होता है ऊपर उठना, स्पायर मीन्स क्या होता है ऊपर उठना। स्पायर से ही बना है स्पायरिंग। तो सीजलेस, सीजलेस में तो निरंतर, लगातार, तो निरंतर स्पायरिंग ऊपर की ओर उठता जाता है। और सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट का भी अनुभव करता है, लगातार ऊपर जाता है, लगातार संतुष्ट का अनुभव करता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या फिर उजाला हो। डार्कनेस मीन्स होता है अंधकार और सनशाइन मीन्स उजाला। दाई एलिमेंट, यही तुम्हारे मौलिक गुण है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो। मोशन दाई एलिमेंट, यही तुम्हारे मौलिक गुण है। आगे देखते हैं, लास्ट स्टैंजा में आ गए हम लोग। ग्लोरियस फाउंटेन, अब यहाँ पे कवि विश कर रहा है, इच्छा कर रहा है, क्या कह रहा है देखिए। हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए। लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए। फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट, फ्रेश मीन्स ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल परिवर्तनशील, और कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय बन जाए, ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर। देखिए पहले मीनिंग मिली थी कांस्टेंट संतुष्टि, यहाँ पे कांस्टेंट, इसका मतलब होता है स्थिर। अपवर्ड लाइक दी, और तुम्हारी बात हमेशा ऊपर की ओर उन्नत करने वाला बन जाए। तो इस लास्ट स्टैंजा में कभी ये विश करता है कि अब हमारा भी हृदय, हमारा भी जो मनोभाव है वो आपकी ही भांति
ताजगी से परिपूर्ण हो, परिवर्तनशील हो, कांस्टेंट स्थिर हो, अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर की ओर उठने वाला बन जाए। अब हम लोग इस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं। सेंट्रल आइडिया आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें आप चाहे पोयम लिखिए, 4 लाइन की पोयम लिखने को आती है, या तो पोयम लिख दीजिए, या इन प्लेस यू कैन राइट आल्सो सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम। और वे सेंट्रल आइडिया उसी पोयम का लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन पेपर में मेंशन की गई हो, और पोयम भी हम वही लिखेंगे जो पेपर में ना दी गई। ध्यान रखना, इसमें लिख के आता है डोंट कॉपी आउट और योर टेक्स्ट, अपने पेपर से कॉपी आउट करके वही पोयम नहीं लिखना। तो सेंट्रल आइडिया देखते हैं आगे हम इस कविता का। देखते हैं बच्चों सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। इस पोयम का हम लोग अब सेंट्रल आइडिया देखेंगे। अभी जिस पोयम को हमने सीखा फाउंटेन के बारे में, अभी हमने आपको वर्णन भी दिया था कि चाहे आप कविता लिखिए और चाहे सेंट्रल आइडिया लिखिए, याद आपको ये भी कर लेना है। इट इज ऑल्सो वेरी मस्ट। आइए देखते हैं इसका अर्थ। पहले क्या लिखा है, माइंड शुड टेक इंस्पायरेशन। मानव, माइंड इसका होता है इंसान, आदमी, आदमी को शुड चाहिए, टेक माने लेना चाहिए, इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरणा। आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए फ्रॉम से अ फाउंटेन, फव्वारे। आदमी को एक फव्वारे से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरी लाइन क्या है, इट कीप्स ऑन इट्स वर्किंग। इट कीप्स ऑन इट्स वर्किंग, ये जारी रखता है। कीप्स ऑन मीन्स क्या होता है, जारी रखता है। इट्स वर्किंग, अपने कार्य को। इन आ चेयरफुल, प्रसन्न चित्त वे तरीके से, ये अपने कार्य को करता है प्रसन्न चित्त तरीके से, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के। हम लोगों को जब कोई कार्य दिया जाता है तो हम लोग करते तो हैं लेकिन बेमन करते हैं, लेकिन फव्वारा अपने कार्य को बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक करता है। आप लोग भी यदि अपने कार्य को प्रसन्नता से करना शुरू कर देंगे तो उस कार्य का जो आनंद होगा वो दूसरा होगा, वो कार्य हमारा जो होगा वो दूसरे ढंग का होगा। तो इसलिए इस फाउंटेन नामक पोयम से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमको अपना कार्य हमेशा प्रसन्न चित्त हो, खुश होकर के करना। तो इस लाइन का भी हमने अर्थ देखा, फिर से देख लेते हैं। इट कीप्स ऑन इट्स वर्किंग, ये अपने कार्य को करता इन चेयरफुल, प्रसन्न चित्त तरीके से, खुश होकर के, प्रफुल्लित होकर के, ऑल टाइम, हर समय करता। ये नहीं कि थोड़ी देर आपने मन से काम किया और 2 घंटे बाद फिर बेमन हो गए। तो जितने समय तक आप काम करेंगे तो प्रसन्न चित्त होगा काम। एंड ऑल सीजन्स, और हर मौसम में। ये नहीं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा मौसम ठीक है, गर्मी होने है सर, भाई गर्मी हो गया अब हम नहीं पढ़, ये भी नहीं होना चाहिए। हर सीजन में वो तो नहीं देखता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो भी हो। उसी तरीके से इसमें कवि ने बताया है कि ये हर समय और हर सीजन में अपने कार्य को प्रसन्नचित ढंग से करता है। तो यही धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे देखते हैं, माइंड शुड आल्सो एडॉप्ट, मानव को भी, शुड मीन्स चाहिए, आल्सो मीन्स भी, अडॉप्ट अपना लेना चाहिए। अब एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, किसी को अपना लेना, किसी को अपने अंदर समाहित कर लेना, गोद ले लेना। तो इसमें बताया गया है बाय पोएट जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा कि मानव को भी, एक आदमी को भी, शुड आल्सो एडॉप्ट अपनाना चाहिए दीज क्वालिटीज, इन गुणों को। मानव को भी इन गुणों को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। एंड कीप कांस्टेंट वर्किंग, और बनाए रखना चाहिए कांस्टेंट वर्किंग माने स्थिर कार्यशैली। इन अ हैप्पी मूड, एक प्रसन्न चित्त मूड से, एक प्रसन्न चित्त भाव से ही हमें अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। कार्य को जब हम कार्य समझेंगे तभी उसमें हमारी निरस्ता होगी। जब हम कार्य को अपने मन से करेंगे, जब कार्य को कार्य नहीं मानेंगे, वो हमारा बड़े अच्छे ढंग से होगा और बड़े ही सुंदर ढंग से वो कार्य होगा। उस कार्य को करके आपको संतोष मिलेगी। तो इस कविता से हमने ये सीखा कि वी शुड नॉट वेस्ट अवर टाइम इन गॉसिप्स, वी शुड नॉट फॉरगेट टू अचीव अवर गोल्स,
वी केप्ट ऑन वर्किंग टिल वी रीच अवर गोल। जब तक हम अपने गोल तक न पहुंच जाएं, जब तक हम अपने उद्देश्य तक न पहुंच जाएं, वी शुड नॉट वेट, हमें इंतजार नहीं करना। एंड ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस पोएम हैज बीन मेंशन्ड, वो क्या है, वेरी ही महत्वपूर्ण लाइन, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन इस जो कविता में मेंशन की गई है वो यही है कि हम जब भी अपने कार्य को करें प्रसन्न चित्त ढंग से करें, मन से करें, फिर देखिए उस कार्य में क्या आनंद है। और बस यहीं से आपकी ये पोयम समाप्त होती है। बच्चों बड़े ही मनन से इस कविता को पहले अर्थ समझिए, पहले हमने इसके बारे में बताया पोयम के, उसके बाद वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन हमने अर्थ बताया। आफ्टर दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस सेंट्रल आइडिया दिस पोयम, इस सेंट्रल आइडिया को भी मेंशन कर दिया। और इसकी जितनी भी मीनिंग हैं ये आपका दायित्व है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सारी मीनिंग याद कर लीजिए, पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा, पूरी कविता का भाव समझ में आ जाएगा। और समाप्त करते हैं। थैंक्स।